नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। पचंबा के कल्याणडीह में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद बड़ों में हुई चाकूबाजी, चाकू लगने से बुजुर्ग की हुई मौत। घटना में 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद तीनों भेजे गए जेल। राष्ट्रवादी युवा मंच ने गांव में निकाली तिरंगा यात्रा। मंझने पंचायत से किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ। भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में उछाले गए देशभक्ति नारे। विचार गोष्ठी का भी हुआ आयोजन। जिला परिषद सभागार में हुई 1 दिवसीय कार्यशाला। ग्रामीणों की आस, मनरेगा से विकास अभियान को दी गई गति। ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा काम देने पर हुआ मंथन। और गिरिडीह कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को दी गई भावभीनी विदाई। कॉलेज परिवार की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम। सांस्कृतिक गतिविधियों ने बांधा अद्भुत समा। और अब खबरें विस्तार से। पचंबा के कल्याणडीह में बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 बुजुर्ग भाई आपस में भिड़ गए, जिसमें एक भाई की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक मनोज साहू के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मारपीट में दूसरा भाई किस्टो साहू और उसकी बेटी प्रभा देवी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पचंबा थाना क्षेत्र के कल्याणडीह में चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सोमवार की रात बच्चों की लड़ाई में 2 बुजुर्ग भाई आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि 2 भाइयों के बीच खूनी मारपीट और चाकूबाजी में तब्दील हो गया। इसमें 55 वर्षीय मनोज साहू की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 60 वर्षीय किस्टो साहू और उनकी बेटी प्रभा देवी गंभीर रूप से जख्मी है। जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पचंबा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार भी घटनास्थल और सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। बताया गया कि घर के बच्चों के बीच पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला बढ़ गया और बुजुर्ग आपस में भिड़ गए। और लेडीज कौन है? और आप कौन हैं? अरे ले चल ना इधर। आप कौन हैं आप? अरे इधर चलो ना इधर। बाबा को नाम नहीं जानते सर, उसका लड़की नाम जानते शीला, उसकी माँ के जानते देवंती। तो डेथ कौन किया है? उसकी पति मनोज साहू। हाँ मनोज सर। कौन कौन मारा था मनोज साहू को? जी सर, मेरे पापा को चाकू मारे यहाँ पर 3 बार। तो वही जो मैंने पीला था तो वही मैंने धक्का मुक्की में उसके पैर में चाकू घुसे हैं सर। मनोज साहू को? मनोज सर का। और वो पूरा शराब पी रहे थे। मारा कौन कौन? मारा पीटी उसे हुआ लड़का में। कौन लड़का में? मनोज सर जो लड़का है ना। मनोज साहब का किसके साथ झगड़ा हुआ? मनोज सर हम लोग झगड़ा हुआ सर। आप लोग के साथ? आप लोग क्या थे? मेरे पापा थे। मेरे पापा तो बूढ़ा थे। क्या नाम है पापा का आपका? किस्टो सा। किशोर साहब। आपका नाम है पार्वती? प्रभा देवी। सॉरी, प्रभा देवी। बच्चा था। हाँ। और वो पी के आया, उसका परिवार क्या काम है, भरा नहीं भरा, उसी चलते मैंने झमेला हुआ। अच्छा, मतलब यही गया था क्या उन लोग से लड़ाई करने? भाई आपका? और यही परेशान कर रहा था और वही हमको मारा। हमको समझ में कौन मारा आपको? वही मारा, मनोज साहब का भाई। और वो कैसे गिरा की हुआ वो हम नहीं कर सकते। अच्छा तो बोले कर देखी ऐसे वैसे नहीं कर के हमारा रंग बोल के तब बिहान फैसला कर दे। अभी हल्ला ना करिए, चुप रहा तो अगर शांति से बैठे बाबू अपने दुआरे में हमने बैठा लिए। उन्हें सकर बोलवा ये कमरिया लगाना ले सबके घर में ढुका दे ले चाचा वाले सब तब बोलाए हमारे घर में ढुके सबके मार डाल को जूठे हल्ला करे लगले। देखिए हमारे घर में ढुके सबके मार डाल को, देखिए घर में ढुके मार तो कहली क्या मार बोल तू मार ली बाबू घर ढुक गए बाबू। जब बोल के तब फिर घर निकल कल सब दियो मांगे बैठिए लो दे रानी गाड़ी पढ़े लगलो तलू छोड़वा ये दौड़ कर बाबू पटेक दल के से फिर बोल दिया ना निकल ले दीदी हम बैठे डाल अगले मन बैठवा राम जी को अगरा देखा हम पटेक के मार डाल को वहाँ पर देखा अगरा सोचे नो चौथ नल को देखा नाटिया ताटिया दाब दल को
कल अभी हम बैठिया करते ही कने और बैठवा कने तो अलग चुआव तक निकाल लो बाबू यहाँ बैठा लो का बाबू इधर पकड़ कर एकदम अबरी ओकरा भोग के निकाल लो अबरी हम बैठवा अपन दौड़ लो बाबू हम बैठवा जाल ले भाग लो ना तो ओकरो मार डाले रत्न रतिया के। पचम्बा के कल्याणडीह में हुए चोरीबाजी के बाद मनोज साव हत्या मामले में पचम्बा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने रंजित साव के साथ किस्टो और प्रभा को गिरफ्तार किया और मेडिकल जांच कराने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाणीडीह में ऑटो पलटने से डाणीडीह निवासी प्रकाश महतो की मौत हो गई। बताया गया कि ऑटो पलटने से 3 लोग दब गए थे, जिनमें से 2 लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाणीडीह में मंगलवार की सुबह ऑटो पलटने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक डाणीडीह निवासी कैलाश महतो का 43 वर्षीय पुत्र प्रकाश महतो था। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि प्रकाश महतो सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। हर दिन की तरह मंगलवार को भी वह सब्जी लाने के लिए ऑटो से गिरिडीह बाजार आ रहा था। इसी दौरान थोड़ी ही दूर में ऑटो पलट गया, जिसमें 3 लोग दब गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने फौरन सभी को ऑटो से बाहर निकाल लिया। घटना में 2 लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश महतो बुरी तरह से घायल हो गया। इसे प्राथमिक उपचार के बाद घर वाले गिरिडीह सदर अस्पताल ला रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। प्रकाश महतो है, हर रोज की तरह कल भी आज सुबह भी जो है जा रहे थे सब्जी लाने में मॉर्निंग में। टाइम तो पता नहीं कितना बजे जा रहे थे, हम तो घर में थे। और सवाल लोग थे 5 देखे हैं, वही टेम्पू मोहनपुर का था, उसका नंबर सबको लिखे हैं, पता नहीं है हमको, लेकिन जैसे नंबर जैसे उसको प्राथमिक उपचार कर मैंने करके हम लोग गिरडीह ला रहे थे, रास्ते में डेट कर गया। उसके बाद लोग हॉस्पिटल ले आए। ऑटो पलट गया था क्या? हाँ, ऑटो पलटी कर गया हाँ, था। पलटी। कब हुआ था ये? वही 5-6 बजे हुआ है सुबह। तो वहीं एक और डेट हो गया था। कौन है आपके ये मेरा भाई लगते हैं संगला। क्या नाम है आपका? घनश्याम। कहाँ के रहते हैं? बुढ़ियाडी मोंगिया मोड़। राष्ट्रवादी युवा मंच के बैनर तले गांवा प्रखंड के विभिन्न गांवों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर कार्यकर्ता भगत सिंह के सम्मान में जमकर नारेबाजी के साथ सड़क मार्च करते हुए गांवा हाट बाजार पहुंचे, जहां भगत सिंह के कृतित्व पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन करते हुए उन्हें नमन किया गया। राष्ट्रवादी युवा मंच के बैनर तले मंगलवार को गांवा प्रखंड में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंझने पंचायत से किया गया। राष्ट्रीय ध्वज, बैनर आदि से लैस दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांवा, अमतरो, पटना, मालडा, नगवा, गदर, पिहरा, जगदीशपुर समेत कई गांवों का भ्रमण कर भगत सिंह के सम्मान में जमकर नारेबाजी की। दर्जनों मोटरसाइकिल में सवार कार्यकर्ता सड़क मार्च करते हुए गांवा हाट बाजार पहुंचे, जहां भगत सिंह के कृतित्व पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भगत सिंह के चित्र पर पुष्पार्पण व माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा कि देश को आज़ाद करने में भगत सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कम उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया। भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने भारतीय युवाओं को देश की एकता, अखंडता और देश को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में युवा मंच के द्वारा भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर विकास कुमार उर्फ रंजित राम, कन्हैया राम, अरुण चौधरी, अशोक मिस्त्री, पवन चौधरी, रंजीत चौधरी, मुजाहिद अली, अमित बर्नवाल, शमशीर आलम, रणधीर चौधरी समेत दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे।
और आगे चले। यह मेरा देश देते हुए एक तिरंगा यात्रा के द्वारा इनको सम्मान देने की जो है सो आज एक सम्मान देने की और हम लोग कदम बढ़ाए हैं। आज गाँव से चलकर यह तिरंगा यात्रा पीरा तक जाएगी और तमाम युवाओं को यह संदेश देगी कि हम सभी चाहे जिस धर्म से हो, जिस जाति से, जिस मजहब से हो, हम सभी अपने देश, अपने धर्म, अपने देश, अपने गांव, अपने समाज के लिए हमेशा आगे रहें और समाज के लिए या देश के लिए जब भी जरूरत पड़े सरदार भगत सिंह की तरह अपने जान को हथेली पर रखते हुए समाज के या देश के प्रति हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें और उसके लिए समर्पित रहें। इस अवसर पर महीने से जो निकली वाजपुए, गाँवा, पटना, मालडा, आपका गद्दर, खरसान होते हुए पीरा पूरे होते हुए जगदीश पीरा होते हुए अभी जो है सो हम लोग पीरा मानपुर चौक पर पहुंचे हैं और इस जगह पे हम लोग आज भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि देंगे। उनका जन्म दिवस को मनाएंगे हम लोग। और आज तिरंगा यात्रा आज देश के वैसे तमाम तबकों को इससे हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आप देश को छोड़ करके राजनीति करना जो चाह रहे हैं, देश को बांट करके जो आप राजनीति करना चाह रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं, वो नहीं चलेगा। यहाँ देश एकता एक है, एकताबद्ध कतारों से देश चलेगी। यहाँ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में मिल करके इस देश के निर्माण में सहयोग करेंगे, इस देश के उन्नति में सहयोग करेंगे और वैसे काले लोगों के खिलाफ में एकजुट होकर के पूरे देश की जनता लड़ाई लड़ेगी और आगे बढ़ेगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा जिला परिषद सभागार में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मनरेगा के द्वारा प्रखंडों में चल रहे कार्य और विकास योजनाओं समेत मजदूरों को 100 दिन किस प्रकार काम मिले, इस पर मंथन किया गया। जिला परिषद सभागार में मंगलवार को ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता जीप अध्यक्ष राकेश महतो ने किया। इस कार्यशाला में मनरेगा के द्वारा प्रखंडों में चल रहे कार्य और विकास योजनाओं पर चर्चा करते हुए संक्षिप्त जानकारी दी गई। मनरेगा मजदूरों को 100 दिन किस प्रकार काम मिले और जो लोग इस कोरोना काल में वापस घर आने के बाद फिर पलायन कर रहे हैं, वैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और काम कर सके। कार्यशाला के दौरान इस पर मंथन किया गया। मौके पर उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, डीडीसी शशिभूषण मेहरा, डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार समेत प्रखंड विकास पदाधिकारी व जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। अभी हमारे जिला में करीब 1500 लगभग योजना सभी प्रखंडों में चल रहा है। ये सब इसीलिए प्रयास किया गया है और ये 22 सितंबर से चालू हुआ है। मनरेगा योजना जो अभी नया जो लॉन्च हो रहा है 22 सितंबर से 15 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सभी प्रखंड में, गांव में योजना भी वार्षिक योजना लिया जा रहा है ताकि 1 साल तक चलते रहे। और जो नर्सरी जो हम लोग लगाएंगे वो मार्च के पहले गड्ढा खोद लेना है। उसी जो मार्च के पहले गड्ढा खोदेगा उसी को माने पेड़ मिलेगा और उसी का योजना स्वीकृत होगा। यही आज जिला परिषद सभागार में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास जो कार्यशाला संपन्न हुई, इस कार्यशाला के तहत हमारे जिला परिषद अध्यक्ष, मैं स्वयं उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, डीआरडीए डायरेक्टर, कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित थे। और इस कार्यशाला के तहत एक महत्वाकांक्षी और बारिश के बाद जो योजना का कार्यक्रम शुरू होता है उसके तहत मनरेगा की सारी योजनाएं लेनी है और इस मनरेगा योजना के तहत जितने पुराने योजना हैं सभी योजना को टेकअप करना है, सभी योजना को पेमेंट करना है। इस मनरेगा एक्ट है ये और इसके तहत सरकार का लक्ष्य है SC/ST को भी जोड़ना है, मजदूरों को। महिलाओं का जुड़ाव कम हो रहा है, महिलाओं के जुड़ाव को भी जोड़ना है और जितने सारी योजना है सबको योजना को लेकर के और मजदूरों को पलायन रोकना है। इसी पर कार्यक्रम हुआ जिसमें डीडीसी ने विस्तार रूप से बताया और ख़ास करके डीआरडीए डायरेक्टर ने विधिवत
जितनी सरकार की आदेश है उसको विस्तार पूर्वक प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड बीपीओ को बताया गया और सभी ने यह आज कार्यशाला में वचन लिया है कि मनरेगा से खूब कार्य कर और लोगों को लाभान्वित करेंगे। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में मंगलवार को एक विदाई समारोह आयोजित कर राजनीति शास्त्र विभाग के सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। मौके पर राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष BS त्रिपाठी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में मंगलवार को राजनीति शास्त्र विभाग के सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को एक कार्यक्रम के माध्यम से विदाई दी गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष BS त्रिपाठी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्होंने कहा कि माता पिता, शिक्षकों एवं मित्रों का सम्मान ही आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। इनके बाद सहायक प्रोफेसर राजकुमार ने भी विद्यार्थियों की जीवन शैली तथा उनके मार्गदर्शन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जिससे छात्र जीवन में अमल में लाकर सफलता को पाया जा सकता है। इस सभा में डॉक्टर बलभद्र, MN सिंह, ओमकार चौधरी, मणि पाठक, समदानी, राकेश कुमार और राजनीति शास्त्र के सभी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थीं। किसान मंच ने अभिलेखागार से बिना रिश्वत के रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मंच के लोगों ने उपायुक्त और अपर समाहर्ता गिरिडीह को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की। किसान मंच ने गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिलेखागार से बिना रिश्वत का रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलाने की मांग की गई। यहाँ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिले के अधिकांश किसानों की जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, जिस वजह से जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं होने की वजह से किसानों को एक और जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों की जमीन छीनने की सरकारी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अंचल कार्यालय में बिना रजिस्टर 2 और खतियान के नकल का जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं होता है। किसान जब रिकॉर्ड रूम नकल निकालने के लिए आता है तो बिना रिश्वत का उसे नकल मिलता नहीं है। रिश्वत में मोटी रकम लेने की प्रतीक्षा में किसानों को साल भर घुमाया जा रहा है। लगातार आंदोलन होने के बाद भी DC और AC इसी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। कार्यक्रम को किसान मंच के संरक्षक अजित कुमार सिन्हा, जिला महासचिव गंगाधर यादव एवं कार्यकारी अध्यक्ष जागेश्वर ठाकुर आदि ने भी संबोधित किया। इस प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी ने किया। प्रदर्शन के पश्चात किसान मंच की ओर से उपायुक्त और अपर समाहर्ता गिरिडीह को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर बिना रिश्वत के अभिलेखागार से नकल दिलाने की गुहार लगाई गई। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में संयोजक छोटेलाल मरांडी, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी, संरक्षक असलम अंसारी, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नबी अंसारी, पीटाट प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, गांडे प्रखंड अध्यक्ष वीरू प्रसाद वर्मा, मजदूर मंच की अध्यक्षा सीमा कुमारी, सचिव गायत्री देवी, कृष्ण कुमार शर्मा, वार्ड सदस्य दीपक सिंह, बसंत दास, राजन कुमार राणा, चंदन कुमार पाठक, उपेंद्र पाठक, बजरंगी ठाकुर, ज्योति ठाकुर, दामोदर पंडित, रामलखन पंडित सहित किसान मंच के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। घूस लेना बंद करो।
के अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, जिस वजह से किसानों के जमीन का रसीद नहीं निर्गत हो रहा है। किसान जब अंचल कार्यालय जाते हैं और वहां अंचल अधिकारी से कहते हैं कि आप अपने हमारे ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री करिए, तो अंचल अधिकारी का कहना होता है कि आप जो है सो रिकॉर्ड रूम जाइए और वहां से रजिस्टर्ड टू का कॉपी लेके आइए, साइड में जाके बात कीजिए, नकल खतियान का नकल लेके। यह विनती लेके हम लोग आए हैं। हम लोग एसी साहब से यह विनती लेके आए हैं कि आप धृतराष्ट्र नहीं बनिए, नहीं तो किसान यहाँ महाभारत करेगा, और जब महाभारत करेगा तो आप भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। यही विनती लेके आए हैं। पुनः आग्रह इनसे करने के लिए आए हैं कि आप जो है सो किसानों के साथ महाभारत जिला प्रशासन का नहीं करवाइए, आप न्याय करिए, जो कानून सम्मत है उसका शुल्क लीजिए और किसानों का जो है रजिस्टर 2 का नकल दीजिए, खतियान का नकल दीजिए। इसी विनती को लेके हम लोग आज यहाँ आए हैं। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो यहाँ तो महाभारत तो होगा ही, रांची में भी माननीय मुख्यमंत्री के सामने जाके धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा, और जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह इकाई के द्वारा बरगंडा रोड स्थित साहू सेवा सदन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को देखते हुए यह शिविर लगाया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह इकाई के द्वारा मंगलवार को बरगंडा रोड के साहू सेवा सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्पांजलि कर किया गया। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, रंजीत राय, मथुन चंद्रवंशी व अन्य भाजपाइयों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से कार्यक्रम हो रहा है। इसी कड़ी में यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कहा कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर लगाया गया है। भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह, मिथुन चंद्रवंशी नगर अध्यक्ष विवेक गुप्ता समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में गिरिडीह जिला प्रभारी पंकज मेहता, किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रंजीत राय, नुनूलाल मरांडी, सुमत कुमार, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाच, शालिनी बैसखियाल, शंभू शर्मा, सुमित चौरसिया, मनोज हाजरा, सौरभ सिन्हा, शुभम पांडे, आलोक कुमार, सौरभ विश्वकर्मा, प्रतीन अग्रवाल, दिनेश तिवारी, अंकित साव, संजीव कुमार, अंशु सिंह, नवीन बर्मन आदि लोग उपस्थित थे। सेवा और समर्पण कार्यक्रम के निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में, देश के सभी जिलों में रक्तदान शिविर आयोजन किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह की तरफ से रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया, इसमें युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता रक्तदान करने का काम कर रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम 100 यूनिट रक्तदान संग्रह किया जाए। और भारतीय जनता युवा मोर्चा सिर्फ रक्तदान शिविर में ही नहीं, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में भी जब भी जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता पड़ी है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला के एक कार्यकर्ता रक्त देने के लिए हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। ट्राई इंडिया के सौजन्य से सिविल कोर्ट के हॉल में पैरालीगल वॉलंटियर और डालसा के कर्मियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। ट्राई इंडिया के सौजन्य से मंगलवार को सिविल कोर्ट के हॉल में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें पैरालीगल वॉलंटियर और डालसा के कर्मियों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। बताया गया कि झालसा के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह में प्रतिनियुक्त सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार संदीप कुमार बर्तम ने कहा कि झालसा रांची के निर्देशानुसार ट्राई इंडिया एनजीओ, जो पूरे राज्य में एड्स पीड़ितों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों से सामंजस्य स्थापित कर कार्य करती है, उसके द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के कर्मचारियों को भी
एक दिवसीय सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आयोजन करने का निर्देश प्राप्त था। इस सिलसिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के मार्गदर्शन में गिरिडीह न्याय मंडल में प्रतिनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राई इंडिया के प्रशिक्षक उत्तम बंडवाल द्वारा किया गया। साथ ही साथ प्रोजेक्ट के माध्यम से विषयों को समझाते हुए रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। माननीय झालसा के निर्देशानुसार और जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मैम हैं जो इसके डालसा के चेयरमैन रहते हैं और हमारे यहाँ पे डालसा के जो सेक्रेटरी हैं उनके निर्देशानुसार आज यहाँ पे HIV और एड्स के ऊपर इसका रोकथाम कैसे किया जाए उसके ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पे जो ब्लॉक लेवल पे PLVs रहते हैं, हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो रहते हैं और एक हमारा यहाँ पे प्रोबेशनरी सिविल जजेस जिनका कोर्ट ट्रेनिंग चल रहा है अभी, उनको इस सेमिनार में लिया गया है। और इसमें बेसिकली हमारे को एक जो एक्ट आया है HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 का जो अधिनियम है, इसके ऊपर हमारे को जानकारी दी जा रही है और एक इसमें कम्प्रीहेंसिव डाटा बताया जा रहा है कि कितना यहाँ पे एड्स है, कितने, इसको एड्स नहीं बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे जो HIV पॉजिटिव है, ह्यूमन जो इसका वायरस का जो सिंड्रोम है उसमें कितने पॉजिटिव लोग हैं, यहाँ पे उसका एक डाटा दिखाया जा रहा है इनको, ताकि वो अपनी फील्ड में जाके अपने ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे जो अपना इनका रहेगा उसको अच्छे से लोगों को अवेयर कर सकें कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ हमें रोकथाम करना है, इसमें हमें प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे हम इसको बिल्कुल रोकथाम कर सकते हैं। तो आज हमारा ये सेमिनार बेसिकली इसको कैसे कंट्रोल किया जाए उस चीज़ के ऊपर। नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से सड़क हादसे में घायल चूड़ी मोहल्ला निवासी यूथ कांग्रेस के सदस्य मोहम्मद शाहनवाज को व्हीलचेयर प्रदान किया गया। मौके पर फाउंडेशन के सदस्यों ने घायल युवक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सड़क हादसे में घायल यूथ कांग्रेस के सदस्य मोहम्मद शाहनवाज को नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से व्हीलचेयर प्रदान किया गया। फाउंडेशन के पदाधिकारी बड़ा चौक के समीप चूड़ी मोहल्ला पहुंचे और घायल व्यक्ति को व्हीलचेयर प्रदान किया। मौके पर फाउंडेशन के अजय सिन्हा, विकास सिन्हा, अमार हुसैन आदि लोगों ने घायल युवक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बरमसिया पार्क में कांग्रेस सेवा दल के नए पदधारकों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें शुभकामनाएं दी गई, वहीं संगठन को सशक्त करने पर चर्चा की गई। कांग्रेस सेवा दल के नए पदधारकों का स्वागत मंगलवार को बरमसिया पार्क में किया गया। इस दौरान नई टीम के सदस्यों को माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। मौके पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अमार हुसैन, जिला उपाध्यक्ष मेहताब आलम, जिला महासचिव एजाज अहमद, सुनील कुमार प्रजापति, महिला उपाध्यक्ष गुरमीत कौर, नगर अध्यक्ष शाहनवाज आलम, साजिद इकबाल, इरफान अंसारी, मुस्कान प्रवीण, हलीमा सादिया आदि मौजूद थी। यहां संगठन को सशक्त करने पर चर्चा की गई और कांग्रेस को मजबूत करने पर बल दिया गया। आज गिरिडीह कांग्रेस सेवा दल के गठन को किया गया मंटू सिन्हा जी के नेतृत्व में। आज सेवा दल में करीब 47 से 48 लोग जुड़े, जिनमें उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, महासचिव, सचिव सब रहे। हमारे नगर अध्यक्ष के तौर पे मोहम्मद छोटू जी, हमारे नगर जिला उपाध्यक्ष के तौर पे मेहताब जी, हमारे जिला महासचिव के तौर पे सोनू जी, और हमारी महिला संगठन के तौर पे गुरप्रीत जी, सारे लोगों को जोड़ा गया। मैं इन लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये लोग कांग्रेस पार्टी में जुड़ के कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करें और पार्टी के हाथों को मजबूत करें। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं गुरप्रीत कौर, कांग्रेस सेवा दल की उपाध्यक्ष बनाया गया है मुझे। जो भी जैसी भी दिक्कत होगी महिलाओं की, मैं उनके साथ खड़ी उतरूंगी और सेवा करूंगी। सेवा दल का नगर अध्यक्ष बना हूँ और मंटू जी के समर्थन में और गौस के नेतृत्व में, और मैं सभी कार्यों से काम करूँगा। गिरिडीह जिला सेवा दल कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण अंग है। सेवा दल 4 विंग जो हम लोगों का मुख्य रूप से है, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, NSY और महिला कांग्रेस। इसमें सेवा दल एक हम लोग का बहुत मजबूत विंग है और इसके जो हमारे प्रदेश अध्यक्षा नीली राधन जी हैं,
उनके द्वारा अम्मार हुसैन गौस जी को गिरिडीह जिला अध्यक्ष बनाया गया है और नेलीनाथन जी के द्वारा यहाँ गिरिडीह का एक बढ़िया कमेटी करीब 48 लोगों का एक कमेटी है जिसको स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत जो इनका कमेटी में नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव के अलावा महिला विंग, यूथ विंग सभी को जगह दिया गया है और सभी बहुत मजबूत लोग हैं, सभी काम करने के लिए उत्साहित हैं और मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि ये सभी आगे बढ़कर आवें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पचंबा के कल्याणडीह में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद बड़ों में हुई चाकूबाजी, चाकू लगने से बुजुर्ग की हुई मौत, घटना में 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी, सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद तीनों भेजे गए जेल। राष्ट्रवादी युवा मंच ने गांव में निकाली तिरंगा यात्रा, मंझने पंचायत से किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ, भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में उछाले गए देशभक्ति नारे, विचार गोष्ठी का भी हुआ आयोजन। जिला परिषद सभागार में हुई 1 दिवसीय कार्यशाला, ग्रामीणों की आस, मनरेगा से विकास अभियान को दी गई गति, ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा काम देने पर हुआ मंथन। और गिरिडीह कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को दी गई भावभीनी विदाई, कॉलेज परिवार की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियों ने बांधा अद्भुत समा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।